हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुमित कैथवार। आज 30 डे चैलेंज का सेकेंड डे है। आज हम लोग यहाँ से अपने निस के बारे में प्रॉपर तरीके से समझने सीखने वाले हैं। डे नंबर सेकेंड ये आया आपके सामने। यहाँ पे हम समझने वाले हैं निस, NICHE। इसे निस निस कुछ भी कहते हैं। कितने लोगों को ये समझ में आया, कितने लोग जानते हैं इसका मतलब? कोई जानता है तो एक बार बताएंगे चैट बॉक्स में कि हाँ आपको इसके बारे में पता है, आप इसको जानते हैं। किसी को इसके बारे में अगर पता है तो यस लिखेंगे, नहीं पता है तो नो लिखेंगे। सिंपल, डरना नहीं, घबराना नहीं, कुछ नहीं करना। अगर आपको पता है तो यस टाइप करेंगे, नहीं पता है तो नो टाइप करेंगे बस। तुषार सर करें नहीं पता है, अंकित सर करें नहीं पता है, गुड 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 गुड। यादव सर करें नहीं पता है, गुड। चलिए आज मैं आपको निस क्लियर करवाता हूं। सबसे पहले निस होता क्या है इसको हम समझते हैं। व्हाट इज निस? अगर साधारण सिंपल भाषा में बता दें तो निस का मतलब होता है कि आपके अंदर से क्या निकल के आ रहा है, आप किसके लिए बने हैं, आप क्या कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हैं, किसके लिए बने हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे एक सवाल पूछूं, अपने इंडिया की थर्ड अपने इंडिया का थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन था? प्राइम मिनिस्टर कौन था? सभी लोग पढ़े लिखे हो, एक बार चैट बॉक्स में डालना। अगर किसी को आता है तो एक बार चैट बॉक्स में डालना कि इंडिया का थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन है। किसी को आता है अगर तो डालो। फर्स्ट पता होगा, सेकंड पता होगा और लास्ट पता होगा, लेकिन थर्ड बहुत ही कम लोगों को पता है। जिनको नहीं पता है वो एक बार नो टाइप कर सकते हैं, अगर पता है तो नाम डाल सकते हैं। पता है तो नाम डाल सकते हैं। गुड 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 गुड। चलिए, अच्छा यहीं पे दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं। इंडिया का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंडिया का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन था? ये आपसे क्वेश्चन है। अगर आपको आता है, और बहुत से लोगों को ये आता होगा, पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा कि इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी। गुड गुड। देख रहे हैं, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, सभी लोगों को पता। अब यहाँ पे समझने की बात है, ये फीमेल जो शब्द आया ना, फर्स्ट और फीमेल, ये एक निश बना है। किसके लिए? इंदिरा गांधी मैम के लिए। इंदिरा गांधी जी इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी और यही थर्ड प्राइम मिनिस्टर भी थी। लेकिन थर्ड के नाम से इनको कोई नहीं जानता है, फीमेल के नाम से जानता है। मतलब लेडीज प्राइम मिनिस्टर जो बनी है वो पहली इंदिरा गांधी जी बनी है। इससे पहले कोई इंदिरा गांधी, मतलब इससे पहले जो दो लोग थे, वो राजेंद्र सर, वो जेंट्स थे, लेडीज नहीं थी। समझ आया? थोड़ी सी बात क्लियर हुई आप लोगों को कि वही फर्स्ट है और वही थर्ड है, लेकिन वो फीमेल फर्स्ट है और वैसे थर्ड है। गुड 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 गुड। तो अब इसी चीज को हम समझते हुए जानेंगे कि निस होता क्या है। निस अपनी पहचाननी है हम सभी को कि हम किस लिए बने हैं, हमारी क्या कैपेबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं। तो निस को पहचानने के लिए हमको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। आप सभी लोगों ने डायरी नोट कर ली होगी, मतलब डायरी अपने साथ में रख ली होगी। और जो जो चीजें मैं यहाँ बताने वाला हूँ, आपको एक ही चीज नोट बनानी है। नोट बनाते हुए आगे चलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो निस को सिलेक्ट करने के, अपने अंदर से क्या निकल के आ रहा है वो आपके अंदर से निकालने की कोशिश करूंगा कि आप किस लायक हैं, किस काबिल बने हैं, क्या आप कर सकते हैं। मैं आपके अंदर से निकालने की कोशिश करूंगा और आपको ये निकालना है। ये पूरा पूरा प्रोसेस, आज का जो प्रोसेस है, आपके अंदर से निकालना है कि आप क्या कर सकते हो। और जो आप कर सकते हो, फिर आप उसी फील्ड में आगे बढ़ोगे तो 100% सक्सेस ही सक्सेस मिलने वाली है। अगर आपको आता कुछ और है,
कर कुछ और। थ्री इडियट मूवी वाला सीन याद करो, अगर फरहान के पिता ने क्या चाहा था कि आप इंजीनियर बनो, लेकिन उसके मन में क्या था, मैं फोटोग्राफर बनूंगा। अगर उसे फोटोग्राफर के लिए शुरू से ही मौका मिला तो कितना बड़ा फोटोग्राफर बनता, लेकिन उसे इंजीनियरिंग के पीछे ढकेला जा रहा था, ढकेला जा रहा था। उसके अंदर से आ रहा था कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी उसको ढकेला जा रहा था। वो चीज आज आपको समझनी है कि अब तक जो किया सो किया, लेकिन अब मैं वही करूंगा जो मेरे लिए है, जो मेरे अंदर से आता है। मुझे ये आप लोगों को सिखाना, बताना, पहले दिन से, जिस दिन से मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर अंदर का कदम रखा था, उस दिन से मेरे माइंड में की था कि स्टेज पे जाके कैसे माइक लेके मैं 4 लोगों को रास्ता दिखा पाऊँ, कैसे मैं उन लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ, कैसे उन लोगों को खड़ा कर पाऊँ, कैसे लीडर्स तैयार कर पाऊँ अपने साथ में। मेरे पहले अंदर से ये था कैसे मैं लोगों को सक्सेस दिला पाऊँ। वही उसी के पीछे मैं चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। आज मैं आपके सामने बैठ के आपको सिखा रहा हूँ। आपको सिखा रहा हूँ, छोटी बात है, ये मेरा अंदर से आता है, वही मैं कर रहा हूँ। तो आज आपके अंदर से निकलवाता हूँ 5P के जरिए। ये 5P हैं, आप लोगों को ये 5P ध्यान देने हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा ये खुल गए थे, मैं बंद करते चलता हूँ। सबसे पहले आपको अपने अंदर का पैशन याद करना है। आपको कुछ खेलना पसंद है, डांस करना पसंद है, गाना गाना पसंद है, गाड़ी चलाना पसंद है, भागना पसंद है, पहाड़ों पे घूमना पसंद है, आपको क्या पसंद है, आपका पैशन क्या है? ऐसा कौन सा काम है धरती पे, दुनिया में, जिसको करते हुए आप कभी थकते नहीं? मतलब बाहर इतना कोहरा पड़ रहा है, इसके बावजूद अगर आपको कोई ऐसा काम मिले जिसको लेके आप थकते नहीं हो, तो वो आपका पैशन बनता है। वो काम आपके लिए ज्यादा बेहतर है। बाकी और धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले आप पहला पी जो आपका है वो क्या है, आपका पैशन क्या है, वो आइडेंटिफाई करो, लिखो। लिखो कि आपका पैशन क्या है। उसके बाद उस पैशन में कोई प्रॉब्लम है दुनिया को, ये आइडेंटिफाई करो। जो आपका पैशन है, क्या उसको लेकर दुनिया में कोई प्रॉब्लम है? आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। क्योंकि आप बिजनेस करने निकलोगे तो दुनिया के साथ में बिजनेस करोगे, तो क्या पूरी दुनिया में कोई प्रॉब्लम है उस पैशन को लेकर के? अगर आपको लगता है हाँ, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। उस प्रॉब्लम को लिखो। तीसरा, परसोना। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ये वाला पैशन दिया जा सकता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो चाहता है कि मुझे भी इस टाइप का बनना है? जो आपका पैशन, उस पैशन को अपनाना कोई चाहता है क्या? परसोना का मतलब सामने वाला व्यक्ति होता है। सामने वाला व्यक्ति जिसको आप अपने थॉट, अपने बारे में अपनी चीजें दे रहे हो। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मेरा परसोना हो इस वक्त में। मैं उन सभी लोगों को यहाँ पे बिठा रहा हूँ जिनको ऑनलाइन इनकम कमाने में इंटरेस्ट है। ये मेरा परसोना है। वो कोई तुषार जी हो सकते हैं, विकास सर होते हैं, वर्मा सर होते हैं, कोई भी हो सकता है। एक को पकड़ा, उसी के अकॉर्डिंग सबको लेके चल रहे हैं। ऐसा कोई पर्सोना है आपको लग रहा है कि जो आपका पैशन है, वो दुनिया में प्रॉब्लम है, वो उस टाइप के लोग दुनिया में हैं, ढूंढ रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करो। पांचवा है, क्या उसका पोटेंशियल है? बहुत से लोग कहते हैं मेरा तो पैशन है, मैं तो खाना खाना बहुत पसंद है मुझे। ठीक है भाई, खाना खाना पसंद। अच्छा, खाना खाने से क्या लोगों को प्रॉब्लम है कुछ? क्या पर्सोना बनेगा उसका? क्या उसका पोटेंशियल निकलेगा? क्या वो चीज जो आपको पसंद है वो आगे चलेगा? तो किसी ने, कुछ लोग बोलते हैं हाँ सर मुझे खाना खाना पसंद है, मुझे खाने का टेस्ट लेना पसंद है, मैं किसी होटल में जाऊंगा तो वहां का खाना टेस्ट करके बता दूंगा तुम्हारे खाने में क्या प्रॉब्लम है। तो एक किस्म से वो बन सकता है, उसका काम है, काम बन सकता है, लेकिन क्या उसका पोटेंशियल, ये समझना बहुत जरूरी है। कोई कहता मुझे क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। अच्छा, क्रिकेट खेलने से क्या दुनिया को प्रॉब्लम है? हाँ है, हम सिखा सकते हैं, कोच बन सकते हैं, सिखा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे कि लोग होंगे दुनिया में? हाँ बहुत सारे होंगे। क्या पोटेंशियल है? हाँ बहुत सारा, हर एक व्यक्ति चाहता है क्रिकेटर बन जाए। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो पैशन मेरा है उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम दुनिया में है। फिर ऐसा पर्सोना है, दुनिया चाह रही है, अगर चाह रही है कि क्या उसका पोटेंशियल भी है, आगे ग्रो करेगा, करे नहीं करेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। लास्ट में देखना है क्या उसको लेके कोई आपको पेमेंट दे सकता है, क्या आपको कोई
पैसा दे सकता है, ये सब कुछ देखने के बाद अगर ये पांचों चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं तो समझ लो वही काम के लिए आप बने हो, उसी काम के लिए आप बने हो। सो आप सभी लोग अपने इसमें नोट करेंगे 5P, इस फार्मूले को याद रखेंगे, इस फार्मूले के हिसाब से ही अपना पैशन ढूंढने का प्रयास करेंगे, अपना पैशन। अब निश को सिलेक्ट कैसे करते हैं, इसके प्रोसेस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके प्रोसेस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या चीजें ये हो सकती हैं। चलिए, अभी तक आप लोगों ने जो चीजें देखी, सबसे पहले प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व। क्या आप किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? अंदर से देखो, जो 5P बताए थे उन 5P में से निकल के कुछ ऐसा आ रहा है कि दुनिया में किसी का क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है आपके थ्रू? ढूंढने की कोशिश करो। सबसे पहले ये, जब आप प्रॉब्लम ढूंढ लोगे तो आपको एक कम्युनिटी नेम, सॉरी यहाँ पे मुझे लग रहा कुछ गड़बड़ सी हो गई है। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम ढूंढी कि मुझे लोगों को एजुकेट करना है, ऑनलाइन इनकम करने में उनकी मदद करना है, तो एक कम्युनिटी तैयार करी, उसका नाम रखा मेटाब्लास्ट एकेडमी, जो आपके सामने आज है। ऐसे ही आप पहले कोई प्रॉब्लम ढूंढो, उस प्रॉब्लम के लिए एक कम्युनिटी का नाम बनाने की कोशिश करो कि क्या नाम रखा जा सकता है, और वो अपना तैयार कर लो। सेकेंड नंबर पे आपको माइक्रो निश चेक करनी है। माइक्रो निश क्या होती हैं? 7 प्रकार की निशेस होती हैं, सबके लिए होती हैं। ये जो दुनिया में काम हो रहे हैं इनमें से हमें निकालना है, 7 प्रकार के हैं ये। नोट करने की कोशिश करनी है, कितना मैं बताऊंगा उस तरीके से। सबसे पहले आता है रिलेशनशिप। क्या किसी के घर में कोई झगड़ा चल रहा है या सही तरीके से वो रह नहीं पा रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं मैच कर रही है। हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, सास बहू हो सकते हैं, सास बहू को तो नहीं सुधार सकते कोई भी, सॉरी, बट कुछ भी ऐसा हो सकता है, बाप बेटा हो सकता है, जीजा साला हो सकता है, या कोई किसी के माइंड में रिलेशनशिप को लेकर के दिक्कतें चल रही हैं। क्या आप, जैसे आपने सुना होगा लव गुरु, इस टाइप से क्या आपके अंदर कोई ऐसी चीज है कि किसी की रिलेशनशिप में आप अच्छे से कर दो? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, एक भाभी होती हैं वो पूरे मोहल्ले को संभालती हैं, जब भी मोहल्ले में किसी का झगड़ा होता है तो वही भाभी बुलाई जाती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कॉलोनियों में कोई आंटी, कोई भाभी, कोई होता है जो कि पूरी औरतों को, सबको संभालने का काम करती हैं। ऐसा कोई आपके अंदर है रिलेशनशिप? ये प्रॉब्लम सेंड मैं बता रहा हूं, जिनको देखते हैं। फिर आता हेल्थ एंड वेलनेस। क्या आप लोगों की हेल्थ सही कर सकते हो? आपके अंदर कुछ ऐसा है कि आप योगा सिखा रहे हो, एक्सरसाइज करा रहे हो, ट्रेनर हो, आप जिम ट्रेनर हो, या आप जुम्मा करके सिखा सकते हो, या आप माइंड फ्री कर सकते हो, स्पेस फ्री कर सकते हो, ऐसा कुछ है? आपको आता है, कुछ मिल रहा है? अगर इनमें से कुछ भी आपको लगता है हाँ, तो आप उसको अपना साइड में लिख लेंगे। तीसरा आता है आर्ट एंड क्राफ्ट। ये 5 ही बिजनेस, ये 5 ही, सॉरी 7 ही चीजें हैं जिसके ऊपर सारी दुनिया टिकी हुई है आज। आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब होता है कि आपको कुछ बनाना आता हो, कुछ तैयार ड्राइंग करना आता हो, पेंटिंग करना आता हो, डांसिंग करना आता हो, कुछ सिखाना आता हो, कोच बनना चाहते हो, ऐसा कुछ भी है आपके पास। जैसे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट में भी मुझे लिया जा सकता है, इसमें ट्रेनर भी आ जाते हैं। ऐसा कुछ आपको आता है, ढूंढने की कोशिश करो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्या आपको लोगों को बोलना बताना सिखा सकते हो? क्या कपड़े पहनने का सेंस सिखा सकते हो आप? क्या आपको कम्युनिकेशन सिखा सकते हो? क्या कोई सब्जेक्ट, मैथ किसी को सिखा सकते हो या इंग्लिश सिखा सकते हो? कुछ ऐसा है आपके अंदर? पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर जो आता है ग्रोविंग, बाल कैसे बनानी है, दाढ़ी कैसे रखनी है, मूछ कैसे बनानी है, कैसे, ये सारी चीजों में से कुछ ऐसा आपको आता है क्या? अगर
लगता है हाँ यस, तो उसको आप टाइप कर लेंगे। या फिर 5वें नंबर बिजनेस ग्रोथ, क्या आपका किसी बिजनेस में पकड़ है कि हम सामने वाले का बिजनेस ग्रो करवा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के मार्केट थ्रू, या किसी और के कंप्लेंट छपवा के या वन टू वन करवा के, कैसे भी किसी का बिजनेस ग्रो करवाने में आप सक्षम हैं, आपको उसके अंदर कुछ आता है, सिखा सकते हो, तो वो नोट करेंगे। फिर आता है करियर ग्रोथ, किसी को करियर चूज करने में दिक्कत आती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आता है, मैं अपने बिजनेस में कैसे, मतलब अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ूं, मैं जॉब कर रहा हूं तो दूसरे जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ इससे मैनेजर कैसे बनूं, सुपरवाइजर कैसे बनूं, या बड़े लेवल पे कैसे जाऊं, क्या उसमें आप किसी की मदद कर सकते हो, एक लेवल से दूसरे लेवल पे कैसे जाएं। या फिर आता है मेक मनी, क्या आप किसी को पैसा कैसे कमाते हैं सिखा सकते हो। ये 7 के 7 में से कोई एक आज आप चूज करोगे, कोई एक जो आपको लगता है इनमें से आप कर सकते हो, वो चीज आप चूज करोगे। एक जो दिमाग में आ रही है, सिर्फ एक ही लिखनी है इसमें से जो आपको लगती है। एक बार मुझे बताएंगे क्या लिख गया डन, अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो डन लिखेंगे एक बार। जिन जिन लोगों का लिख गया है, समझ आ गया है, वो एक बार डन लिखेंगे। गुड 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 गुड। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोगों की एनर्जी देख के मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। चलिए, सब लोगों ने अपना लिख लिया है, किसी को चैट बॉक्स में नहीं डालना है, सिर्फ ये अपने डायरी पे लिख के रखना है, डायरी के ऊपर लिख के रखना है। चलिए, अब आते हैं माइक्रोनिस। अभी माइक्रोनिस क्या है? माइक्रोनिस वही 7 आपने रिलेशनशिप लिखा था। अगर आपने रिलेशनशिप लिखा था तो रिलेशनशिप में क्या क्या चीजें आती हैं? हैप्पीनेस, लव, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, क्वालिटी टाइम, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पेक्ट, ग्रोथ और कैपेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी। ये इतने सारे ऑप्शंस आते हैं जिनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन पे काम कर सकते हो। अब ये नहीं रिलेशनशिप आपको आता तो सारे कर लेंगे, नहीं, इनमें से कोई एक, किसी को क्वालिटी टाइम देना पसंद करते, किसी ट्रांसपेरेंट, किसी को रिस्पेक्ट दिलवाने में आप सक्षम हो जाते, किसी की ग्रोथ करवाने में आप सक्षम हो जाते हो। जो भी आपको लगता है वो एक टाइप करेंगे अगर आपने रिलेशनशिप लिखा था तो। अन्यथा अगर आपने लिखा था हेल्थ एंड वेलनेस, तो हेल्थ एंड वेलनेस में आप क्या क्या चीजें करवा सकते हो लोगों के लिए, वो ये है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, सॉरी। बेटर इम्यूनिटी, किसी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाना आता है आपको, स्ट्रॉन्ग बॉडी को पावरफुल बॉडी बनाना आता है आपको, रिकवरी, मान लेते कोई लेडीज है वो डिलीवरी वगैरह करती है तो उसका कुछ शरीर हो जाता है, उसको दोबारा से रिकवर करना, या कोई ज्यादा फैल गया है उसको हल्का करना, या कोई डिजीज फ्री कर सकते हो, किसी को फिजिकल अपीयरेंस दे सकते हो क्या आप, किसी को स्पिरिचुअलिटी, लोगों को शांतिपूर्वक और धार्मिक बना सकते हो क्या आप, किसी को माइंड बॉडी कनेक्शन का, माइंड और बॉडी का कनेक्शन जोड़ सकते हो, ऐसा कुछ आता है आपको, या ऐसे में आपकी रुचि है, ये जान लो कि रुचि, हमारी रुचि है तो उसको हम सीख सकते हैं, नहीं आता सीख के आगे हम बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज एनर्जी, क्या किसी की एनर्जी पावर आप बढ़ा सकते हो, बूस्ट कर सकते हो उसको। क्या इमोशनल हेल्थ उस किसी की सही कर सकते हो, क्या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे सकते हो, क्या किसी को ट्रेनिंग वगैरह दिलवा सकते हो, या किसी को स्ट्रॉन्ग मेमोरी, किसी की मेमोरी पावर है वो लॉस हो रही है। इनमें से कुछ भी अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस में से कुछ लिखे थे तो इनमें से कोई एक चूज करना है, कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर है, कौन सा आप कर सकते हो। चलिए, अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में आते हैं तो आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर आपको क्या चीजें देखने को मिलने वाली हैं? क्रिएटिविटी, क्या कुछ नया बनाने में आपकी रुचि रहती है, कुछ नया तैयार करते रहते हो, कुछ नया करते, किसी का बैलेंस ऊपर नीचे हो रहा है उसको संभाल सकते हो, क्या कोई ड्राइव बिल्ड करना आता है आपको, कोई मेमोरी
संभालनी आती है कि स्ट्रेस बूस्टिंग करना आता है आपको, ब्रेन डेवलपमेंट करना आता है आपको, या कोई परफॉर्मेंस करना आता हो, जैसे कि डांस करना हो गया या गाना गाना हो गया, सिंगिंग, इस तरीके कुछ आता है क्या? आपको कोई विजुअलाइजेशन का नॉलेज है कि विजुअलाइजेशन आप लोगों को सिखा सकते हो क्या? कोई प्रमोट नॉलेज को नॉलेज प्रमोट कर सकते हो आप, ऐसा कुछ आपको आता है? या कोई इंटिटी इनोवेशन आता है आपको? इनमें से कुछ भी आपको अगर लगता है कि आपकी हल्की सी भी रुचि इनकी तरफ जा रही है, तो इनमें से कुछ भी, अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट लिखे थे, तो इसमें से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं और उसी के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं आगे, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या चीज आती है? पैशन, पावर, कोई आपका पैशन है, पावर है, पर्पस है, कोई मतलब क्रिएटिविटी आप कर सकते हो, या किसी की हेल्थ से ही कर सकते हो, कोई नया कनेक्शंस बनाने सिखा सकते हो तरीके से, क्या पीस ऑफ माइंड कर सकते हो, लोगों की शांति बना के रखे, माइंड के अंदर खिचड़ी ना पकाए, या कोई एवेंडेंस में ऐसा बहुत, ये मैं इतने आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे और एरियाज हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एरिया अगर आपको समझ में आता है, अगर आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट लिखा था, तो इनमें से कोई एक चूज कर लेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे, कुछ चूज नहीं करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, सब छोड़ देंगे, खाली एक लिखना है आपको। अगर आप बिजनेस ग्रोथ में हो, किसी को बिजनेस ग्रोथ कराने में मदद कर सकते हो, तो वो क्या है? सबसे पहले ग्रोथ है, अवेयरनेस है, आपके बिजनेस के बारे में लोगों तक पहुंचाना हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा निकलवा सकते हो, बेटर रिटर्न्स आप दिलवा सकते हो, ऑटोमेशन करवा सकते हो कि हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर ऑटोमेशन कैसे चलेगा, किसी को फ्रीडम दिलवा सकते हो, वो हर वक्त अपने बिजनेस में घुसा रहता है, उसके पास समय ही नहीं रहता है अपने बच्चों के साथ या कई रिश्तेदारी से मिलने के लिए, तो उसको कोई ऐसा ट्रिक समझा सकते हो, बता सकते हो कि आपका बिजनेस भी बरकरार चले, बेहतर काम करे और आपको थोड़ा सा समय भी मिलना शुरू हो सके। क्या कुछ ऐसा करवा सकते हैं? क्या आप मार्केट डोमिनेशन को समझ सकते हो? डोमेन्स, मार्केट के डोमेन्स कैसे कैसे होते हैं? क्या आप कैश फ्लो मेंटेन कर सकते हो? किसी का कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है? क्या किसी को ये ऐसी गाइडेंस आप दे सकते हो अपने जीवन में? क्या आप किसी की एफिशिएंसी को संभाल सकते हो, किसी क्षमताएं बता सकते हो, कितना आपके अंदर पोटेंशियल, आप क्या कर सकते हो? कोई आप रिपुटेशंस बना सकते हो, कोई नेटवर्किंग कर सकते हो क्या आप? लोगों से मिलना, लोगों को अपने साथ जोड़ना, लोगों से तरीके से बात करना, हर एक इंसान जिससे मिल रहे हो, क्या आपके अंदर ऐसी कोई कैपेबिलिटी है कि जिससे मिल रहे हो उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड हो जाए, नेटवर्क बन जाए आपका वो? अगर बिजनेस ग्रोथ में इनमें से कुछ आपको आता है, तो वो आप लिख लेंगे कि हम ये काम करने में सक्षम है, उसको हम कर सकते हैं। क्या आप में से कोई करियर ग्रोथ में है? अगर करियर ग्रोथ में आते हैं, तो बेटर सैलरीज कैसे ली जा सकती, किसी को बता सकते हो? भाई आज आप एम्प्लॉय हो, कल आप कैसे यहाँ के मैनेजर बन सकते हो? क्या आपके अंदर ऐसी कोई काबिलियत है? क्या ऐसा लगता है किसी को सिखा सकते हो? क्या आप प्रमोशन कर सकते हो? किसी चीज का प्रमोशन करना हो, क्या आप स्किल डेवलपमेंट किसी को सिखा सकते हो? क्या आप लीडरशिप डेवलपमेंट सिखा सकते हो? क्या आप मनी मैनेजमेंट, पैसे को कैसे मैनेज करना है, कहाँ खर्च करना, कितना यूज करना, कहाँ इन्वेस्ट करना, सारी चीज सिखा सकते हो? क्या फुलफिलमेंट कर सकते हो? क्या आप नेटवर्किंग, यहाँ पर भी अगर क्या नेटवर्किंग आप कर सकते हो? क्या वर्क ऑफ लाइफ को बैलेंस कर सकते हो? आपकी लाइफ और आपका जो काम है उसके अंदर बैलेंस बना सकते हो? पता ही नहीं है, रात दिन लगे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी का टैक्स सेविंग करा सकते हो, या बेटर रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो क्या? कि जब हम 40 साल के, 50 साल के होंगे, तो उस वक्त पे हम जब रिटायर होंगे, तो हमारे पास किस तरीके का बैलेंस होना चाहिए, किस तरीके से हम जिएंगे। अगर इनमें से करियर ग्रोथ में कुछ भी आपको लग रहा है, उसको आप नोट डाउन करके आगे रख लेंगे। अगर नहीं करियर ग्रोथ लिया था, तो आप कुछ नहीं लेंगे। क्या आपको मनी मेकिंग, आपको लगता है कि मनी मेकिंग हमें आती है, हम ये लोगों को सिखा सकते हैं? मनी मेकिंग में क्या ले सकते हो? क्या किसी को फ्रीडम दिला सकते हो, पैसों से आजाद कर सकते हो? क्या आप एमएसआई बिल्ड कर सकते हो? एमएसआई मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, जो मैं करता हूं, मेरा मनी मेकिंग है, निश है, उसके अंदर माइक्रो निश है एमएसआई। आपको बहुत सारे रास्ते खोल के देने वाला हूं कि आप किन किन रास्तों में क्या कर सकते हो। अब
हर रास्ते के बारे में समझाऊँगा, बताऊँगा, जो आपको अच्छा लगे आप उस पे काम करेंगे। जब वहाँ से पैसा कमाना शुरू कर देंगे, तो दूसरा रास्ता अपनाएँगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे आप मल्टीपल सोर्स ऑफ, आपका यूट्यूब से भी पैसा आएगा, आपका हर मतलब इतनी जगहों से आएगा। जब मैं धीरे-धीरे आपको वहाँ तक लेके चलूँगा, बहुत जगहों से पैसा लाने वाली चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। यानी कि मैं एमएसआई बिल्ड करता हूँ। क्या आप किसी के लिए एमएसआई बिल्ड कर सकते हो? क्या आप लग्ज़री ऑफ लाइफ़ दिलवा सकते हो किसी को? क्या आप रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, पूरे समाज के अंदर किसी को मतलब रिस्पेक्ट दिलवा सकते हो, जिसको लोग नकारते हो, यार ये बेकार फालतू पड़ा रहता है या कुछ करता है? क्या उसको कोई सही रास्ता दिखा सकते हो ताकि उसकी रिस्पेक्ट दुनिया करे? क्या आप सेलिब्रेट लाइफ करना चाहते हो? क्या आप पैसिव इनकम लेना चाहते हो? क्या आप चैरिटी करना चाहते हो? दान पुण्य वाला काम करना सिखा सकते हो कि ऐसे करने से क्या-क्या होता है? क्या आप कोई ऑटो पायलट बिज़नेस ले जा सकते हो? किसी का बिज़नेस को ऑटो पायलट कर सकते हो क्या? क्या आप रॉयल्टी इनकम लोगों को दिलवा सकते हो? क्या आप ट्रैवल द वर्ल्ड, मतलब लोगों को ट्रैवल करना सिखा सकते हो? ट्रैवल से कितने फ़ायदे होते हैं, कितने क्या-क्या हो सकता है? क्या वो सिखा सकते हो? क्या आप बेटर नेटवर्किंग कर सकते हैं? अगर इनमें से कुछ भी निकल के आया है, उसको अपने साथ में रखेंगे। ये मैंने शॉर्ट में आपको नहीं समझाया, इसको और गहराई से समझने के लिए और भी चीज़ें हैं होती हैं। लेकिन आज मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझाया कि आपके अंदर से क्या आता है, क्या कर सकते हो। और आशा करता हूँ इतनी देर में आपके पास एक चीज़ तो निकल के ज़रूर आ गई। कई लोगों के बहुत सारे दिमाग चल रहे होंगे, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। उनमें से एक पकड़ना है। अगर सारे पे भागोगे ना, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, हम बकते रहेंगे, आप सुनते रहोगे और उसके बाद बल्ले-बल्ले करेंगे, बात खत्म। वहीं की वहीं ज़िंदगी पहुँच जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है अगर एक को चूज़ नहीं किया। अब इसमें हम आगे बढ़ने के लिए माइक्रोनेशन ने देख ली, माइक्रो माइक्रो मार्केट को रिसर्च करना है। ये क्या होता है? जो चीज़ आप सिखाने, बताने या करने वाले हो, उसका एक मार्केट ढूँढा जाता है। कहीं पे हिंदी बोली जाती है, कहीं पे इंग्लिश बोली जाती है, कहीं पे मलयालम बोली जाती है, कहीं पे कोई तेलुगु बोली जाती है, कहीं पे कन्नडम बोली जाती है। मतलब हर जगह की एक अलग-अलग लैंग्वेज होती है, यानी कि वो मार्केट होता है। वो मार्केट होता है, तो आप इनमें से कोई एक लैंग्वेज, एक मार्केट को सर्च करो। जैसे कि अपना यूपी, बिहार, इधर दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, सब हिंदी अच्छे से जानता है। अगर आप वही साउथ इंडियन चले जाओगे, तो वहाँ पे हिंदी लोग नहीं पढ़ पाते, हिंदी को सही से नहीं समझ पाते हैं। तो वहाँ का मार्केट अगर आपको लेना है, तो आपको इंग्लिश में काम करना पड़ेगा। अगर इधर का करना है नॉर्थ का, तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में हिंदी से आप काम चला सकते हो। तो आपको चूज़ करना है कि आप जो सिखा रहे हो, वो किस भाषा में सिखा रहे हो। मैं कहूँ तो मुझे इंग्लिश सचमुच नहीं आती है, मुझे हिंदी आती है, हिंदी में समझाने में ज़्यादा मैं सक्षम हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी भाषी बहुत लोग हैं, मैं इसलिए हिंदी को अपने आप में लेके चलता हूँ, हिंदी में ही लोगों को सिखाना शुरू किया। तो ये मेरा हिंदी भाषी मार्केट है। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रो लोकेशन। क्या आप इंडिया के अंदर काम करेंगे या पूरी, मतलब इंडिया के अंदर कोई एक एरिया पकड़ के काम करेंगे या पूरी इंडिया के अंदर काम करेंगे? साउथ और सब मिला लेंगे। कैसे आप करेंगे वो आपको चूज़ करना है। जो आपका बिज़नेस है, जहाँ आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए एक लोकेशन, जैसे कि मैं यहाँ पे अधिक से अधिक टारगेट करता हूँ एनसीआर को। आपको पता है हमारा नोएडा, गुड़गाँव, मेरठ, बुलंदशहर और दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, सब एनसीआर के आस-पास में जितना आता है, आस-पास का एरिया, लगभग 150-200 किलोमीटर के रेंज के एरिया को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना कस्टमर टारगेट करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा यूपी भी चले जाते हैं, बहुत जगह चले जाते हैं, दूर-दूर से लोग आ जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ़ ये रहता है नज़दीक का, ताकि कभी अगर हम एक जगह पे किसी को इकट्ठा भी करना चाहें, फिज़िकल मीटिंग करना चाहें, तो मुलाकात होने में टाइम ना लगे, लोग जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। तो एक लोकेशन भी हमको चूज़ करना पड़ेगा। ये अभी से आपके माइंड में होना चाहिए। सिक्स्थ है मेथड एंड टूल्स। आप किस तरीके से किसी का भला करने वाले हो। आपने लोग मार्केट सर्च कर लिया, चीज़ सब चीज़ सर्च कर लिया, जिसका भला करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपका कर रहा हूँ। आपके पास क्या टूल है? कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग है, कोई डांसिंग है, क्या आपको आता है? कैसे उस टूल का उपयोग करोगे, उन अपनी जनता तक लेके जाओगे, जो आपका कस्टमर बनने वाला है उस तक। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ये मेरा मेथड टूल है।
ऐसे ही आप अपना सोचेंगे। सिस्टम का नाम पब्लिक पॉलिसी मैंने रखी है, जो हर एक इंसान को जरूरत मुझे लगता है ये डिजिटल मार्केटिंग सीखना। तो उसका एक मैंने कोर्स का जो नाम मैंने रखा है, अपना सिस्टम का नाम है जो हमारा पब्लिक पॉलिसी है। ये आपको धीरे धीरे आके जब पूरे कोर्स में घुसेंगे तो पता चलेगा कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है। फिर कोई डेफिनेशन हमने नोट किया। अपने बारे में क्या बताओगे, आप कौन हो? मैं बोलता हूँ डिजिटल एमएसआई कोच। हेलो, सुमित कैथवार, माय नेम इज सुमित कैथवार, डिजिटल एमएसआई कोच। मैं एक डिजिटल एमएसआई कोच हूँ। मैं लोगों को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कमाना सिखाता हूँ। ऐसा कोई आपका नाम भी होना बहुत जरूरी है, वो भी आप चूज कर लेंगे। फिर पोजिशनिंग क्या है आपकी? आप अभी यहाँ पे सबसे पहले आप मुझे बताइए, सब चीजें नोट कर ली हैं क्या सब लोगों ने? जितनी चीजें मैं दिखा रहा हूँ, जितनी चीजें मैंने अभी आपको दिखाई हैं, किस किस ने सब लोगों ने इसको नोट कर लिया, समझ लिया, जान लिया क्या क्या चीजें हैं ये? जिन जिन लोगों ने नोट बना लिए हैं एक बार डन टाइप कर देंगे। तुषार सर यस, यस 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 यस, गुड 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 गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो चीजें अभी आपने नोट कर ली हैं, अभी अपना एक डिजिग्नेशंस बनाना है, अपनी पोजिशनिंग करनी है। पोजिशनिंग में हमने छोटा सा यहाँ पे कुछ बना के दिया है, जैसे कि ये आप देखेंगे, ये लिखा है, हाय, I am Sumit Katwar. I am a digital MSI coach. I am the founder of MetaBlast Academy. I help people create MSI by learning and implementing the tools, techniques and strategies ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये हमने अपनी पोजीशनिंग बनाई है। अगर किसी के सामने मुझे प्रेजेंट करना हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, तो मैं सीधी सिंपल भाषा में एक ही शब्द बोलूंगा, हाय, आई एम सुमित कैतवार, आई एम डिजिटल एमएसआई कोच, आई एम the founder of MetaBlast Academy. I help people create MSI by learning and implementing the tool, techniques and strategy of digital marketing. मैं सुमित कैतवार हूँ। मैं मल्टीपल सोर्स कमाई के बहुत सारे रास्ते लोगों को सिखाता हूँ। मैं मेटाब्लास्ट का फाउंडर हूँ और मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, करता हूँ, जिससे कि लोग बहुत सारे इनकम के सोर्स बना सके। वो भी कैसे, कुछ नई नई चीजों को सीख के और इसे इम्प्लीमेंट करके डिजिटल मार्केटिंग की मदद से। सिंपल, ऐसा अपना एक डेफिनेशन आज से ही बनाना है अपना। अब जब किसी से बात करोगे तो कुछ इस तरीके से ही बात करोगे। अभी से ये नोट कर लो, अपनी पोजीशनिंग क्या है। अब यहां पे मैं आपको कुछ सुपर टिप्स देना चाहता हूं। इफ यू कनेक्ट फाइनलाइज निश, अपनी करेक्ट, या बोला अगर आपको लगता है कि आप अपनी निश फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए कुछ ये टिप्स है, इनको आप ध्यान दो और अपनी निश को फाइनलाइज कर लो। डू यू नॉट हैव अ निश? आपके पास कोई निश नहीं है। डू नॉट, कोई निश नहीं है। यू मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ हमने बता दिया, दिमाग में भेलपूरी बन चुकी है, खिचड़ी बन चुकी है, समझ नहीं आ रहा है इसमें ये मिक्स वेज है क्या है, क्या खाऊं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कुछ मत करो। जितनी चीजें मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ उन सभी को इम्प्लीमेंट करना शुरू, अपने अंदर उतारना शुरू। फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, ज्यादा से ज्यादा फोकस करो ये नई नई स्किल्स को डेवलप करने के लिए। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं उनको क्लियर करने में। यू विल फाइंड योर निश इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जब तक ये 30 डेज का चैलेंज खत्म होगा तब तक आपकी निश निकल के सामने आ जाएगी।
जब तक हमारा कोर्स खत्म होगा, ये पूरा करोगे, तब तक आपको अंदर से कोई न कोई निश निकल के आ जाएगी जिस पे आप आगे काम करने वाले हो। सिंपल। मैंने निश के बारे में पूरा समझाया। भेलपूरी बन गई, जिसकी क्लियर हो गई वो तो मजे ले, उसी के अकॉर्डिंग काम करे, अपना पूरा का पूरा इकोसिस्टम सारा कुछ उसी पे बनाएगा जो मैंने कल आपको बताया था। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो जो सिखाया जा रहा है उसको गौर से सीखते जाओ, उसे इम्प्लीमेंट करते जाओ। धीरे 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 आपकी निश आपके सामने आ जाएगी। मेरी भी अभी तक नहीं आई है, समझ लो सही तरीके से। मैं जब से कर रहा हूँ, पहले दिन से ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा भी कर रहा हूँ, ये भी करके देख रहा हूँ, जिसमें मुझे मजा भी आ रहा है और आगे बढ़ रहा हूँ, वो ये है जो आपके सामने। अब मैं इसको ही निश मानता हूँ अपनी कि यही मेरी निश है। ऐसे ही आपकी भी निश निकल के सामने आ जाएगी। पहले दिन से ही मैं, अब माइंड में थॉट चल रहा था, लेकिन जब मैंने ये चीजें सीखनी शुरू करी तब मैं भेलपुरी बन गया था। मेरे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, क्या ना जाऊं। फिर सर ने बताया कि ऐसे ऐसे आपको जो आ रहा है, जो दिख रहा है, मैं जो सिखा रहा हूँ, सीखते जाओ सारा कुछ। तो एक निश अपने आप निकल के आएगी, उस पर काम करना आप शुरू कर देना और आपका काम हो जाएगा। सो मैंने आपके सामने ये सारी चीजें दी हैं। इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने बेहतर तरीके से जान लिया होगा, समझ लिया होगा, क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। अगर कुछ रह जाता है आपके माइंड में तो उनको, ये रिकॉर्डिंग आपको दोबारा मिलने वाली है और ध्यानपूर्वक दोबारा से सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, जिससे कि आपका ये प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट, मेकिंग वीडियोस। मेकिंग वीडियोस के ऊपर मैं कल बात करूंगा। कल मैं आप लोगों को वीडियोस कैसे बनाते हैं और YouTube का चैनल कैसे बनाते हैं, पहले अपना चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, वो सिखाऊंगा। प्लस आपको वीडियोस बनाने के टिप्स देने वाला हूं। सो ये कल की डेट पे रहेगा। आज के लिए हमारी क्लास के अंदर जो लर्निंग का प्रोसेस था वो यहीं तक था। अब हम लोग आपस में कुछ, किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कुछ कहना चाहते हो, तो वो हम पूरा कर सकते हैं। अगर कोई कुछ बात करना चाहता है, कुछ क्लियरिटी यहाँ पे लेना चाहता है इसके अकॉर्डिंग, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर लूंगा। अगर किसी को कुछ पूछना है, जानना है, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, या किसी को कोई बात करनी है मुझसे, था। मैं प्रॉपर पहुंच गया हूँ। अगर आप लोगों में से कोई कुछ बात करना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, कुछ भी चीज़ें, कोई डाउट हो रहा है, कोई क्लियर करना है, तो आप लोग कॉल, मतलब हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा सभी लोगों के पास। कितने लोग, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे तो मैसेज कर सकते हो ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। चलिए गाइस, फिर हम अभी मीटिंग को अपनी यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं। कल हम लोग मिलते हैं YouTube के बारे में समझने के, पूरा का पूरा YouTube का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, कैसे हम वीडियोस बना सकते हैं, कैसे YouTube के थ्रू अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। इसका सेशन कल होने वाला है।